तो इस वीडियो में ना 6.2 किलोवाट इन्वर्टर की हम देखेंगे कि हमने इसको नॉन BMS जो बैटरी नहीं है, लेड एसिड की बैटरी है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो सिंपल सा वे है उसका, आप आ जाएं। अब अगर आपने SUB मोड में चलाना है, SBU मोड में चलाना है, वो आपके एंड पे है, ठीक है। SUB या SBU मोड कर रहे हैं वो आपके एंड पे है। करना क्या होगा, आपने एस्केप, ये एंटर का बटन लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग मोड में आ जाएंगे, डाउन दबाते जाएंगे, अप दबाते जाएंगे, आपकी सेटिंग मूव होती जाएगी 0-1 वाली। अब आपने क्या करना है, जब 0-1 ब्लिंक कर रहा है तो इस पर जब आप एंटर दबाएंगे तब आपका ये सेटिंग ब्लिंक करेगी। अप एंड डाउन करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने रिवर्स फीड में चलाना है तो ये SUF का मोड है रिवर्स फीड में चलाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप चाहे SUB मोड में चलाएं, सोलर ओनली पे चलाएं, या SBU में चलाएं या SUB में चलाएं, वो आपके एंड पे है, ठीक है। अब आपने लगा लिया साथ लेड एसिड की बैटरी। उसके लिए आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे आके इसके एम्पेयर को सेट करना है। उसी तरह मैंने 2 जब ब्लिंक कर रहा था मैंने इस पर एंटर दबाया और नेक्स्ट मैंने उसे कम कर दिया। इधर SUB सेट किया, डाउन पे आया, आपने यहाँ पे एम्पेयरिंग सेट करना है, ठीक है। इतने हाई एम्पेयर कभी नहीं सेट करने हैं आपने। मैक्सिमम जो है वो आपने लेड एसिड की बैटरी, अगर आपने 24 वोल्ट की 4 लगाई हैं, सॉरी 12 वोल्ट की 4 लगाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एम्पेयर सेट करने हैं। जो डिफ़ॉल्ट पे 30 to 40 एम्पेयर अगर आप सेट करते हैं तो वो इनफ है, ठीक है। तो मैंने इसके 40 एम्पेयर सेट किए हैं, ये टोटल मैक्स एम्पेयर सेट हो रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे जो 5 पे है ना, इसको आपने यूज़ पे कर लेना है, ठीक है। 5 सेटिंग है बैटरी टाइप, इसको आपने यूज़ पे कर लेना है। उसके बाद आपने 11 पे आना है। अब यहाँ पे 15 एम्पेयर है, ये है चार्जिंग फ्रॉम यूटिलिटी। इसको अगर आपने कम करना है आप कम कर सकते हैं, वो आपके एंड पे है। मैंने 10 कर दिया। 12 पे है आपके बैक टू ग्रिड मोड, यानी कहाँ तक आपने अपनी बैटरी को चार्ज करना है SBU मोड में। SBU में SOL में अपनी बैटरी को आपने कहाँ तक चार्ज करना है, तो ये उस चीज़ के वोल्टेजेस हैं। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपने इन सेटिंग्स को मैक्सिमम पे रखना है। लाइक इसको मैं 53 पॉइंट जो है ना वो 5 कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने SBU मोड में चलाना है और आपको बैकअप कम चाहिए तो आप इसको 48 पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके एंड पे है। अगर आपको बैकअप चाहिए तो इसको मैक्सिमम करें, बैकअप नहीं चाहिए तो आप इसको 48 पे करें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो सोलर और बैटरी को लेकर चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे फुल है, इस पे आपने जो है ना 54 कर देना, ठीक है। इसको 54 कर दें। अब ये थी आपकी बैक टू ये तो अपना बैटरी मोड। अब यहाँ पे आती है सेटिंग 16 पे SNU चार्जिंग की सेटिंग। आपकी डिमांड है अगर SNU, ठीक है, तो हमने 2 पे एम्पेयर रखे थे और 11 पे जो, अब वो मिलके दोनों जो है ना बैटरी को चार्ज करेंगे। अगर आपने इसको OSO करना है ओनली सोलर, आपकी बैटरी तभी चार्ज होगी जब सोलर अवेलेबल होगा। इससे भी आपको बैकअप जो है ना वो कम मिलेगा अगर आपकी बैटरी यूज़ हो रही है। फिर एक आता है CSO, पहले सोलर से चार्ज हो फिर उस पर चार्ज हो अपना वापडा पे। तो ये मूड अगर आपको पसंद है तो आप इसको देख लें, जो आपको डिज़ायर्ड है, ठीक है, तो वो देख लें। रिकमेंडेशन हम करेंगे कि आप SNU पे रखें, ताकि आपको इन केस पाकिस्तान में लोड शेडिंग है तो आपको बैकअप अच्छा मिलता रहे, ठीक है। इसके अलावा आपने और कोई सेटिंग को नहीं देखना। नेक्स्ट आपने आना है 26 पे, ये आपके चार्जिंग वोल्टेज है, ठीक है, और नीचे आपकी फ्लोटिंग वोल्टेज है। 48 वोल्ट आपकी बैटरी है, फ्लोटिंग आप उसके 54 रखेंगे, चार्जिंग वोल्टेज आप उसके 56.4 रखेंगे, यही डिफ़ॉल्ट चलता है। नेक्स्ट आपने आना है 31 पे। अब ये सेटिंग है आपकी आउटपुट 1, जो मेन लिखा हुआ ना, ये मेन आउटपुट जो लिखी है ये इसकी सेटिंग है, ठीक है, जो सेंटर में है, सेकंड और AC इनपुट के सेंटर में, ये उसके कट ऑफ की सेटिंग है। अगर आपने अपना लोड बैटरी पे चलाना है, लाइक अगर आपने आउटपुट 1 पे हैवी लोड AC वगैरह कनेक्ट किया है, ठीक है, तो अगर आपने वो चलाना है तो आप इसको रखें 53 पे या 52 पॉइंट, जो भी आपको सूटेबल वैल्यू लगती है, ठीक है, तो इसको आप उस पर रखें। नेक्स्ट अब आते हैं 29 पे। 29 पे जो आपकी सेटिंग है ये है आपकी सेकंड आउटपुट की, सेकंड आउटपुट की सेटिंग है ये। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने रखना है बैकअप, जो लीस्ट करूँगा मैं वो यही कहूँगा कि आप इसको एटलीस्ट 44 पे रखें, ताकि आपकी बैटरी की जो लाइफ है ना वो बेहतर है, ठीक है।
बाकी आप इसको जो है 42 पे भी कर सकते हैं, 43 पे भी कर सकते हैं, वो आपका। लास्टली आपने आना है सेटिंग नंबर 43। इस पर आपने देखना कि ये ऑन हो। अगर ये ऑन नहीं होगी तो सेकंड आउटपुट जो है वो आपकी ऑन नहीं होगी। और ये 47, इन केस आपने सेकंड आउटपुट के ऊपर लोड ज़्यादा चलाना है तो उसके लिए आपको इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, ये उसने लिमिट किया हुआ है कि सेकंड आउटपुट आपकी अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर तो 3 किलोवाट से ऊपर का लोड नहीं उठाएगी। जब हम 80 पे कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 5 किलोवाट का लोड उठाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग को आप टॉगल कर सकते हैं। रेस्ट जो आपको सेटिंग अच्छी लगे आप उसको जो है ना देख सकते हैं, चाहे वो SUB मोड हो चाहे वो SBU मोड हो। और ये सेटिंग सारी थी लेड एसिड के लिए 6.2 के साथ।